नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस गुजर एक बार फिर से प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ में आशा भी करता हूं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी और आप प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ गए होंगे। साथियों, अपनी जो भारतीय राज्यव्यवस्था या राजनीति विज्ञान की जो क्लासें हैं उनमें अब तक हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले संविधान के बारे में चर्चा की है। संविधान के बाद में हमने संसद यानी केंद्र की सरकार को पढ़ा, फिर राज्य विधानमंडल राज्य सरकारों के बारे में हमने चर्चा की है, विस्तृत अध्ययन किया है। और इसके बीच में हमने एक बार आपको बताया था कि एक देश एक परीक्षा, उसका पूरा सच जो थी क्लास वो भी डाली गई। और आज की क्लास में मुख्य रूप से भारत की न्यायपालिका यानी जुडिशियल ऑफ इंडिया या भारत की न्यायपालिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या है भारत की न्यायपालिका का रूप, क्या है उसकी प्रकृति, सब बातों को हम जानेंगे। तो इस क्रम में हम चर्चा करें तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत की जो न्यायपालिका है उसके मुख्य रूप से दो रूप हैं। साथियों, केंद्र में होता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और राज्यों में होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। इसको हाई कोर्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक और होता है सर्वोच्च न्यायालय और एक होता है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की हम जहां तक चर्चा करें तो इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 1 to 4 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 214 उसी को अपन थोड़ा सा घुमाएं तो उच्च न्यायालय का उल्लेख, और इसी के अलावा अनुच्छेद 231 में भी उच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 124 में उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय का और अनुच्छेद 214 और 231 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अब यह 214 और 231 के बारे में हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 214 तो ये कहता है एक राज्य और उसका एक उच्च न्यायालय, एक ही राज्य है एक उच्च न्यायालय। जैसे राजस्थान है, राजस्थान का उच्च न्यायालय एक है जो जोधपुर जिले में स्थित है। और अनुच्छेद 231 ये कहता है कि एक राज्य और एक से अधिक उच्च न्यायालय। जैसे हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो 4 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय, तो एक न्यायालय या एक उच्च न्यायालय और एक से अधिक राज्य। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 231 में, और एक राज्य एक उच्च न्यायालय इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 में किया गया है। साथियों, हम इस क्रम में आगे चर्चा करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत की जो न्यायपालिका उसका इतिहास काफी पुराना है। सबसे पहले सन 1773 में 1773 की बात थी, अंग्रेज सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1773 के अंग्रेज सरकार के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की थी। पहला न्यायालय था जिसे अपेक्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले 1773 में एक न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में जिसका नाम है अपेक्स कोर्ट। साथियों ध्यान रखना, इस वक्त अपेक्स कोर्ट में एक मुख्य तथा 2 या 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था उसका नाम था सर एलिजा इम्प्रे। सर एलिजा इम्प्रे अपेक्स कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य तथा 2 या 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अपेक्स कोर्ट की जहां तक हम चर्चा करें, अपेक्स कोर्ट जो था इसको अंतिम अपील का अधिकार नहीं था, अंतिम अपील का अधिकार नहीं था। दोस्तों पूछेंगे, जिज्ञासा बढ़ेगी कि साहब ये बताओ अंतिम अपील का अधिकार किसको था। अंतिम अपील होती थी ब्रिटेन के राजा की एक गुप्त सभा थी। ध्यान रखना, ब्रिटेन के राजा की एक गुप्त सभा थी जिसका नाम था प्रीवी काउंसिल।
ब्रिटेन के राजा की गुप्त सभा प्रिवी काउंसिल में अपील हुआ करती थी, अंतिम अपील थी, और अंतिम अपील का अधिकार अपेक्स कोर्ट को नहीं था। तो हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि अपेक्स कोर्ट सही मायनों में एक न्यायालय नहीं था। दोस्तों, जहां तक हम चर्चा करें अपेक्स कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कहां की गई थी? कलकत्ता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्प्रे। अंतिम अपील का अधिकार इसे था नहीं, अंतिम अपील होती थी ब्रिटेन के राजा की गुप्त सभा प्रिवी काउंसिल में। हम आगे इसके बारे में चर्चा करें तो 1892 में, ध्यान रखना साथियों, इसका मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यानी पहले स्थापना कलकत्ता में हुई और फिर इसका मुख्यालय कलकत्ता से हम दिल्ली लेके आ गए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ता है कि दोस्तों, भारत की जो राजधानी है वो भी पहले कलकत्ता थी। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजधानी पहले कलकत्ता में थी, दिल्ली कब लेके आया गया? तो बता देता हूं, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पे आए थे और इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी। यानी घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को और स्थानांतरित की गई थी 1912 में। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, घोषणा 1911 में हुई और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1912 में। और ये जो अपेक्स कोर्ट था, इसको 1892 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। साथियों, इस क्रम में हम थोड़ा आगे चले तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह महत्वपूर्ण बात है। इस अधिनियम में क्या किया गया? जो अपेक्स कोर्ट था इसका नाम बदल दिया गया और इसे फेडरल कोर्ट बना दिया गया। फेडरल कोर्ट का नाम, जिसे आप कह सकते हैं संघीय न्यायालय। दोबारा अपनी बात को समझे, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें अपेक्स कोर्ट का नाम फेडरल कोर्ट अथवा संघीय न्यायालय कर दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब ये अपेक्स कोर्ट से बन जाता है फेडरल कोर्ट। अब हम चर्चा करें, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 1950 के आसपास की हम चर्चा करें न्यायपालिका के बारे में या अपेक्स कोर्ट या फेडरल कोर्ट के बारे में या भारत की न्यायिक प्रणाली के बारे में, तो बहुत सी नई चीजें दोस्तों निकल करके सामने आती हैं। इस क्रम में हम चर्चा करेंगे आगे। 1950 में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, क्रमानुसार हम समझे इसको, उसमें एक मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कुल संख्या हो गई 8, 1 + 7 या 7 + 1। 1950 में जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के प्रथम, जिनका नाम था हीरालाल जैकानिया। तो पूछेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जैकानिया। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 + 1 8। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 30 + 1 31। 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले थी 8, वर्तमान में 31। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जैकानिया। प्रथम महिला न्यायाधीश, आज तक किसी भी महिला को सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल नहीं हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। पर सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश बनी है। तो प्रथम महिला जो बनी उसका नाम था मीर साहिब फातिमा बीवी। मीर साहिब फातिमा बीवी जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल है। मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनाई गई है। और किसी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो उत्तर है लीला सेठ। और लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में स्थापित हुई। तो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला लीला सेठ, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला मीर साहिब फातिमा बीवी और
स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30+1 यानी कि 31। दोस्तों हम वर्तमान की बात करें आज की, तो वर्तमान समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो संख्या है वो 25 है। 25वां जो उच्च न्यायालय है वो अभी आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना हुई साथियों 1 जनवरी 2019 के दिन। 1 जनवरी 2019 के दिन अमरावती आंध्र प्रदेश में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। इसका मतलब पहले 24 थे, एक नया बढ़ गया, तो आज के दिन उच्च न्यायालय की संख्या हो गई 25। इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, तो इलाहाबाद। न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इलाहाबाद। न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। क्षेत्राधिकार में सबसे बड़ा गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी वाला उच्च न्यायालय दोस्तों 4 राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। इसे मुख्य रूप से असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। दोबारा हम चर्चा कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्षेत्राधिकार में सबसे बड़ा गुवाहाटी, जिसमें 4 राज्य शामिल है, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। न्यायाधीशों की संख्या में सबसे बड़ा इलाहाबाद और न्यायाधीशों की संख्या में सबसे छोटा सिक्किम। इलाहाबाद में 158 न्यायाधीश है और सिक्किम में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 3। और देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्तों 25 और 25वां जो उच्च न्यायालय बना वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में 1 जनवरी 2019 के दिन। तो आज के दिन पूरे देश में हम उच्च न्यायालयों की बात करें तो उच्च न्यायालयों की कुल संख्या हो गई 25 और 25वां जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम आगे इसमें चर्चा करें, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक और सर्वोच्च न्यायालय और एक और हम चर्चा करें उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करें दोस्तों तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति के बाद में शपथ, शपथ के बाद में त्यागपत्र, फिर सेवानिवृत्ति आयु और फिर वेतन। यहां मुख्य रूप से चर्चा करेंगे नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति आयु और वेतन। यही सेम कंडीशन हम उच्च न्यायालय में नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति आयु और साथ में वेतन। साथियों यहां सर्वोच्च न्यायालय और उधर उच्च न्यायालय, तुलनात्मक अध्ययन होगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, समझना ये महत्वपूर्ण बात है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। पहली बात, शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो इनको शपथ दिलाएगा राज्यपाल। त्यागपत्र, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे।
तो नियुक्ति और त्याग पत्र दोनों का ही राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय को शपथ राष्ट्रपति, परंतु उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है राज्यपाल। दोस्तों ध्यान रखना, सेवानिवृत्ति आयु की बात करें, यहाँ 65 वर्ष और यहाँ होती है 62 वर्ष, 65 वर्ष और 62 वर्ष। वेतन की हम चर्चा करें, पहले इनका वेतन कम था, अभी बढ़ा दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यों में राज्यपालों का और समस्त न्यायाधीशों का, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हो चाहे उच्च न्यायालय के। अब ये जो वेतन बढ़ा है इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करें मुख्य और अन्य। मुख्य का वेतन 2,80,000 रुपए, मुख्य जो न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय को उसका वेतन 2,80,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए। यह वर्तमान स्थिति है, 2,80 लाख और 2,50। अब हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें, जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन है दोस्तों 2,50,000 रुपए और जो अन्य न्यायाधीश है उसका वेतन है 2,25,000 रुपए। तो साथियों एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, समझना, हम पढ़ रहे हैं भारत की न्यायपालिका, यहां सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ और त्याग पत्र का कार्य भी राष्ट्रपति, सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष की अवस्था में और वेतन मुख्य 2,80,000 और अन्य का 2,50,000। उच्च न्यायालयों की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल, त्याग पत्र राष्ट्रपति और सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। वेतन मुख्य का 2,50,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपए। साथियों आज हमने भारत की न्यायपालिका का पाठ शुरू किया है, बहुत सी जानकारी हमने जुटाई है और बहुत सारी जानकारी अभी इसमें बाकी है, जिसके लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल पर जुड़कर आप अपनी सेवाओं को जारी रखें। धन्यवाद।